हेलो बच्चों। आज हम आपको आसान भाषा में बताने जा रहे हैं जीन, डीएनए और क्रोमोसोम में क्या रिलेशन होता है। अक्सर इंटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कंफ्यूज में रहते हैं कि सर जीन किसे कहते हैं, डीएनए किसे कहते हैं और क्रोमोसोम किसे कहते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अशरफ अली और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आल्सो सिस्ट्रोन एंड क्रोमेटिन इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के आधार पर बताऊं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने एक पतंग उड़ाने वाली चरखी देखी होगी जिस पर माज़ा लिपटा रहता है। तो जब पतंग उड़ती है तो माज़ा हमारा किस फॉर्म में होता है? इवोपरेट, यानी बिल्कुल सीधा होता है और पतंग उड़ा रहा होता है, वो हमारा धागा जितना भी होता है, थ्रेड। अब इस बीच डीएनए को आप एक धागा मान लीजिए। सपोज डैट 2.2 मीटर का ये धागा है डीएनए, और 2.2 मीटर का धागा आपके कोशिका के यानी सेल के केंद्रक के अंदर समा जाता है। कैसे समाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मली द एनिमल सेल साइज 20 माइक्रोमीटर और इवन द न्यूक्लियस साइज इज 8 और 10 माइक्रोमीटर, यानी आपके 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, जिसमें से 20 माइक्रोमीटर की एक कोशिका होती है और उसके अंदर जो केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें भी आपका 2.2 मीटर्स यानी 220 सेंटीमीटर का डीएनए किस तरह आएगा। तो डीएनए एक खुली फॉर्म होती है, जैसा कि ये मैंने आपको दिखाया है। नीचे एक धागा है क्योंकि डीएनए इज़ ए डबल स्टैंडर्ड, और जो ये धागा है, धागा आपका क्या करता है, एक मिनट, धागा आपका खुला होता है तो उसे हम डीएनए कहते हैं बेटा। और अगर आपका ये धागा किसी एक ऐसा ऑब्जेक्ट लीजिए और उस ऑब्जेक्ट पर कोई चीज़ तरीके से लिपट जाए मान लीजिए, तो वो कम जगह घेरेगी आपकी। क्या घेरेगी? वो कम जगह घेरेगी। अब जब आपका ये जो डीएनए है, जो ये डीएनए बना है आपका खुली फॉर्म में, ये डीएनए हमारा इस तरीके से गोल गोल ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये हम डिटेल से किसी दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम अभी इन तीनों में एक शॉर्ट ट्रिक से आपको संबंध बता रहे हैं और आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को कि डीएनए इस तरीके से इस पर क्या होता है बच्चों, लिपट जाता है, और लिपट के ये डीएनए आपके 8 से 10 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। तो क्या समझे बच्चों आप यहाँ पे? यदि ये डीएनए आपका कंडेंस फॉर्म में यानी संघनित फॉर्म में किसी चीज़ पर लिपट जाए, और जब ये लिपट जाता है तब इसका नाम क्रोमोसोम हो जाता है, और यदि ये खुल जाता है और एक धागा बन जाता है तब इसका नाम क्या होता है बच्चों? डीएनए होता है। अब मुझे आप बताइए कि डीएनए और क्रोमोसोम कोई अलग चीज़ है? नो सर, डीएनए की कंडेंस फॉर्म इज ए डीएनए विद हिस्टोन, यानी आपका चरखी का जो माजा है वो भी आपका लकड़ी की चरखी पे लिपटता है तब चरखी बनती है, इज ए कंप्लीट। और जब पतंग उड़ा रहा होता है तो फंक्शनल माजा आपका क्या कर रहा होता है? सीधा होता है, फिर चरखी की जरूरत नहीं है, फिर वो पूरी पतंग उड़ा रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो सेम यही है, क्रोमोसोम के जो डीएनए होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं एट द मेटा फेज, बट इन द G1 फेज, G2 फेज और S फेज में हमारा डीएनए क्या होता है? खुल जाता है, और डीएनए खुल के अपना क्या करता है? काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझें कि डीएनए और क्रोमोसोम में क्या संबंध है, कि डीएनए एक खुली फॉर्म होती है क्रोमोसोम की, इफ़ बाय द वे डीएनए कंडेंस हो जाए तब ये क्रोमोसोम बन जाता है। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा आपसे, नीट में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इन द एग्ज़ाम कि क्रोमोसोम को आप कब देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि एक 24 घंटे की सेल साइकिल होती है, जिसमें एम फेज जो होती है उसकी 1 घंटे की होती है और 23 घंटे में ऑक्यूपाइड होती है हमारी G1, S, G2। तो इस G1 और S और G2 में सेल मेटाबॉलिज्म करती है, सेल सारे फंक्शन करती है, लेकिन जब एम फेज आती है तो एम फेज को हम बांट देते हैं कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज में हमारा भी डीएनए बिखरा पड़ा रहता है, लेकिन प्रोफेज के लास्ट तक डीएनए हमारा सारा संघनित होकर एक क्रोमोसोम का रूप ले चुका होता है, और मेटाफेज में वो कंप्लीट क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर एक टीचर या एक आपको ऑब्जर्वर दे रहा है कोई कोशिका, और वो आपसे कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि किसी कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो आप किस फेज में देखेंगे?
तो G1 में आप नहीं दे सकते, S में नहीं दे सकते, G2 में नहीं दे सकते आप। इवन जब आप कैरियोकाइनेसिस कर रहे होते हैं या चल रहा होता है किसी कोशिका में, तब आप मेटाफेज में आसानी से क्रोमोसोम गिन सकते हैं। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि डीएनए जब कंडेंस फॉर्म में आ जाता है तब वो क्रोमोसोम बन जाता है, और जब वो खुली फॉर्म में होता है तब वह डीएनए बन जाता है। मैं मानता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। थैंक यू। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम जीन की, कि जीन क्या है, क्योंकि वर्ड एकदम ऐसा लगता है कि जीन क्या होगा। जीन एक वर्ड एकदम न्यू लगता है, एकदम न्यू बच्चे जो फर्स्ट और 12th में होते हैं। जीन यार कुछ नहीं। जीन की अगर हम बात करें बच्चे, तो जीन में हम देखते हैं कि जैसे डीएनए है, ये 2.2 मीटर का डीएनए है। आप जानते हैं जब आपकी सेल जाइगोट थी, जाइगोट में आपके कितना 2.2 मीटर का डीएनए पड़ा है आपके जाइगोट में, जो कि 4 to 6 क्रोमोसोम में कन्वर्ट है। अब आप खुद देखिए कि एक जाइगोट से आपकी पूरी बॉडी बन गई है, और पूरी बॉडी के अंदर हर काम अलग अलग हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप स्टार्च खा रहे हैं तो उसके लिए एमाइलेज एंजाइम बन रहा है, आप लिपिड खा रहे हैं तो लाइपेज एंजाइम बनना है, आपके हार्मोन्स बनने हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक जीन एक काम करता है। हालांकि पीटर टाटम सेड 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी, बट इस थ्योरी को अगर मैं मॉडिफाइड करूँ तो वाई अशरफ 1 जीन 1 फंक्शन, वी कैन से इट इज़ इजीली, बिकॉज जब एक जीन प्रोटीन बनाएगा तो वो प्रोटीन फंक्शन जरूर करेगी। एग्जाम्पल तौर पर वो एंजाइम भी हो सकती है, हार्मोन्स भी हो सकती है, और वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकती है, बिकॉज वो बिल्डिंग मटेरियल है हमारी बॉडी का। लगभग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लगभग 30,000 जीन का पूरा पता लगा चुके हैं। यानी आपके 2.2 मीटर डीएनए में कितने जीन होते हैं? आपके 30,000 जीन होते हैं, और ये 30,000 जीन क्या करते हैं? 1 जीन 1 फंक्शन, यानी 1 जीन परफॉर्म करेगा 1 फंक्शन। अब हम अपने टॉपिक से यहाँ पे भटक नहीं रहे हैं। हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट था वो 3 चीज़ों में समझाने के लिए था कि जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, एंड क्रोमोसोम क्या होता है। मैं आपको डीएनए क्रोमोसोम के बारे में बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों? जीन के बारे में। चलिए, ये जो डीएनए है आपका लंबा लंबा 2.2 मीटर का, इस डीएनए में छोटे छोटे सेपरेट पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट। आप कहेंगे सर सेपरेट पार्ट्स क्या होते हैं? ये डीएनए में कोई कॉमन ऐसे नहीं है, कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ, बिल्कुल क्रम से होता है। जैसे कि आपकी कोई सीढ़ी है बांस की और वो बिल्कुल क्रम से चल रही है ऊपर तक, लंबी लंबी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है बच्चों? यहाँ पे हमें देखना है कि ये सूचना छुपी होती है इस डीएनए में छोटे छोटे खंडों में। अब आप कहेंगे बीच में कैसे खंड है? ये बीच में ऐसा डीएनए होता है जिसका अभी कोई हम काम या अभी तक कोई का पता नहीं लगा पाए, लेकिन जिन जीन का हम पता लगा पाए डीएनए के खंडों के, उन्हें हम जीन कहते हैं। तो जीन शब्द क्या हुआ बच्चों? बहुत छोटा शब्द हुआ जीन। कंपेरिजन करें अगर हम डीएनए से, कि 30,000 जीन मिलकर डीएनए बना रहे हैं, मान लीजिए। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, या सिंपली अंदाज में हम कह सकते हैं कि द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच परफॉर्म ए फंक्शन। यानी जो डीएनए होता है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटा होता है। हालांकि ऐसा मैं कहूँ आपको कि डीएनए में सूचनाएं छोटे छोटे खंडों में छुपी होती हैं। उन छोटे छोटे खंडों को हम जीन कहते हैं। मतलब हर एक खंड का अपना एक काम होता है। हर एक खंड का बच्चों अपना क्या होता है? एक काम होता है। यानी जीन परफॉर्म करता है ए फंक्शन। आप समझे? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह सकता हूँ, ये जीन आपका कलर दे रहा है, यानी स्किन कलर दे रहा है, मान लीजिए। हालांकि स्किन कलर 3 जीन से आता है। मैं आपसे कहूँ कि ये जीन आपका, जो आप आटा चावल खा रहे हैं, स्टार्च खा रहे हैं आप, तो ये जीन उसको पचाने के लिए एमाइलेज बनवाता है बाई सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा डीएनए से एमआरएनए यानी आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन इन वन डायरेक्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा। ये काम होता है। जब आप पढ़ेंगे डिटेल से तब आपको समझ में आएगा बहुत इजी वे में। चलिए हम 3 को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट विच परफॉर्म ए फंक्शन कॉल्ड जीन। संपूर्ण जीन एक साथ जब मिलते हैं, पूरा धागा खुल जाता है, तो वही डीएनए कहलाता है। अगर वही डीएनए कंडेंस यानी संघनित फॉर्म में आ जाता है और किसी हिस्टोन प्रोटीन पर आकर लिपट जाता है, तो वह क्रोमोसोम बन जाता है। चलिए अब वर्ड आता है सिस्ट्रोन। बेटा सिस्ट्रोन और जीन
कोई वर्ड नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यानी एक जीन को हम एक सिस्ट्रॉन भी कहते हैं, यानी एक सिस्ट्रॉन कंप्लीट जीन होता है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, मेंशन कर रखा है, सिस्ट्रॉन एंड जीन। और एक पॉइंट आता है हमारा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को अगर अभी हम समझें तो ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए जीन तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो 2.2 मीटर का डीएनए है, उस डीएनए पर छोटे छोटे सेगमेंट हैं और वो सेगमेंट हमारे क्या कहला रहे हैं, जीन कहला रहे हैं। डीएनए और क्रोमोसोम, एक्चुअली जब क्रोमोसोम बन रहा होता है, जब क्रोमोसोम क्या हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो डीएनए के और क्रोमोसोम के बीच की अवस्था यानी लूजली पैकेड है। अभी डीएनए आपका कैसा है, लूजली पैकेड है। तब वह, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है किसी छत पर, तो अगर वो पतंग बिल्कुल सीधी उड़ रही है तो वो माजा फंक्शनल है, तब वो डीएनए कहा जाएगा। लेकिन अगर उसको जल्दी पतंग उतारनी पड़ जाए तो वो अपनी छत पर पतंग को उतारेगा, तो एकदम चरखी तो नहीं कर सकता वो बच्चा, जल्दी जल्दी वो इस हिसाब से रखेगा कि लिपट भी ना जाए माजा मेरा, तो इस तरीके से वो फैलाएगा माजे को कि आसानी से जब वो पतंग उतार ले तो उसको चरखी कर ले। तो उस छत पर जो पड़ा है इस समय माजा, उसे हम क्रोमेटिन कहेंगे। यानी एक डीएनए और क्रोमोसोम के बीच की अवस्था होती है क्रोमेटिन। डीएनए कंप्लीट स्टेट फॉर्म होती है, और अगर अभी लूजली पैकेड है हमारा डीएनए क्रोमोसोम, तो बिखरा पड़ा है अभी, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, क्रोमेटिन कहेंगे। थैंक यू, दिस इज अशरफ अली।